जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो चलिए आज जो है लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक इन्फॉर्मेशन ये कि जो व्यूअर्स हमारे ब्लॉग वीडियोस को देखते हैं वे व्यूअर्स इस वीडियो को, इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, और यदि उनका इच्छा है तो ये वीडियो को वे देख भी सकते हैं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 37 और मैं दिखा पा रहा हूँ सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है और रियल एनालिसिस बुक का नाम है, और जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर 1 है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है। यही 2 पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा। नोट, इट इज नॉट नेसेसरी इनफाइनाइट सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट हो। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इनफाइनाइट सेट में जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स उस इनफाइनाइट सेट का नेबरहुड हो जाए। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट सेट अगर ए बी है तो ए बी में जितने भी पॉइंट्स होंगे क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी, ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसके अंतर्गत बहुत सारे नंबर्स होंगे ए और बी के बीच में। सपोज कर लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये क्लोज इंटरवल है, इसीलिए ए को भी इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है, और इसके बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे को भी इंक्लूड करना है। तो भाई मेरे ए और बी आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और इसके बीच में ढेरों सारा नंबर होगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स जो कि इनफाइनाइट सेट में आते हैं वे सारे पॉइंट्स का नेबरहुड मेरा ओपन क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी होवे। ये जरूरी नहीं है, फिर से समझिए, ये जरूरी नहीं है कि क्लोज इंटरवल ए बी सारे पॉइंट्स का, उन सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जो इस क्लोज इंटरवल में आते हो। फिर से एक बार, तो ये जरूरी नहीं है कि क्लोज इंटरवल ए बी उन सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जो सारे पॉइंट्स इस क्लोज इंटरवल ए बी में आते हो। थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लीजिए, तब तक हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, है ना। तो चलिए अब आप लोग, आशा है कि आप लोग ये उतार लिए होंगे। तो आगे देखिए कि ए बी आपका क्लोज इंटरवल है, इज इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है, बट ए और ए कॉमा बी विच आर दोज एलिमेंट, ए और बी वे ऐसे एलिमेंट्स है देयर नेबरहुड इज नॉट एग्जिस्ट। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 36 में भी आप सभी को बतलाया भी था, इवन इफ कि ए और बी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ये कभी भी जो है कि इस क्लोज इंटरवल ए बी का नेबरहुड नहीं बन सकता है, क्योंकि जो आपका नेबरहुड बनने का जो क्राइटेरिया होता है वह क्राइटेरिया ए और बी फॉलो नहीं करता है। अब क्राइटेरिया क्या है कि ए का एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, ए जिसमें कंटेंट हो, और वो ओपन इंटरवल इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट हो, है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्राइटेरिया फॉर नेबरहुडनेस, ए अगर नेबरहुड बनना चाहता है क्लोज इंटरवल ए बी का, तो ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल होना चाहिए, और वो ओपन इंटरवल इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट हो। तब जाके हम लोग कहते हैं कि ए बी क्लोज इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, जो कि यहां पर सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि ए और बी दोनों का दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है। मैंने पिछले
प्रीवियस वीडियोस में भी बतलाया है इस चीज को। तो उसी प्रीवियस वीडियोस का आज एक समरी है ना, इसीलिए दो नोट्स हैं, ये नोट्स दो समरी, ये नोट्स जो है कि पूरे वीडियो लेक्चर को, प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 36 को पूरा अच्छा तरीके से डील कर पा रहा है। देखिए, तो सिंस ए बी क्लोज इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है, बट ए और बी विच आर दोज एलिमेंट्स, ए और बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स क्या हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है इस क्लोज इंटरवल ए बी का। लेकिन ए और बी को छुड़ा करके, याद रखिएगा, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। ए और बी अगर इंक्लूड कर लीजिएगा तो ये जो है कि नेबरहुड नहीं होगा। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो ए और बी का नेबरहुड नहीं है। समझ गए? वही मैंने नोट के रूप में लिख दिया है कि यह जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी इनफाइनाइट सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट है तो ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का ये नेबरहुड होगा। तो होगा, इसके बीच में जितने सारे पॉइंट्स होगा उन सारे पॉइंट्स का तो होगा, लेकिन ए और बी को छोड़ा करके, वही बात हो गया ना। तो इज इनफाइनाइट सेट, ये एक इनफाइनाइट सेट है क्लोज इंटरवल ए बी, बट ए कॉमा बी, ए और बी विच आर दोज एलिमेंट, ये वैसे एलिमेंट्स है जिसका देयर नेबरहुड इज नॉट एग्जिस्ट, जिनका नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये प्रूफ हो गया, मतलब ये नोट आपको समझ में आ गया। इसका प्रूफ तो पिछले वीडियोस में ही कर दिए। नोट नंबर 2, इन केस ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, अगर मैं ओपन इंटरवल ए बी का बात करूं तो इन केस ऑफ ओपन इंटरवल ए बी देन इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। ये एक इनफाइनाइट सेट है कि नहीं? ओपन इंटरवल ए बी ये एक इनफाइनाइट सेट है, ओपन इंटरवल ए बी, बट इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। लेकिन इसके बीच में और ये स्वयं, ये जो ओपन इंटरवल ए बी है, इसके बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का ये ओपन इंटरवल ए बी क्या होगा? नेबरहुड होगा। यानी कि ये जो ओपन इंटरवल ए बी आपको दिख रहा है, ये ओपन इंटरवल ए बी उन सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा जो इनके बीच में मिलता हो। यानी कि क्या, आप समझ लीजिए, ये ए है और ये बी है और ये ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है। और आपको मालूम है कि ओपन इंटरवल में जो ओपन साइड होता है उसको नहीं लेते, एक्सट्रीम पॉइंट्स को नहीं लेते हैं, वो एक्सक्लूडेड रहता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। यानी कि मैं ए को नहीं लूंगा और ना ही बी को लूंगा, लेकिन इसके बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे या आएंगे उन सारे पॉइंट्स को हम लेंगे। यानी ए और बी को छोड़ा करके, ए और बी को एक्सक्लूड करके, इनके बीच में जितने सारे पॉइंट्स होंगे उसको लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए कोई एक्स पॉइंट है मेरा, और मैं अगर ऐसा करूं कि एक्स बिलोंग करता है इस ए बी के बीच में, और मैं ऐसा लिखूं कि ए बी खुद का ही सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 11th-12th में पढ़ा होगा कि एवरी सेट, चूंकि देखिए x अगर बिलोंग करता है ए बी में, और आप लोग को मालूम होगा कि ए बी जो होता है सबसेट होता है खुद का ही, यानी कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपको ये चीज प्रॉपर्टी मालूम होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट कि ए बी ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। तो इसका मतलब पॉइंट x था क्या? यहां पर ये जो है कि नेबरहुड का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है मेरा x। इसी वजह से ओपन इंटरवल ए बी या सेट ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। और चूंकि पॉइंट x क्या था? पॉइंट x एक आर्बिट्ररी पॉइंट है ए बी ओपन इंटरवल का, और जब x क्या हो सकता है, जब मेरा ओपन इंटरवल ए बी का x जो है कि नेबरहुड हो सकता है, तो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में जितना सारा पॉइंट्स होगा, चूंकि वो x से ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए जितना सारा पॉइंट्स होगा ए और बी के बीच में, वो सारा का सारा पॉइंट्स क्या होगा? नेबरहुड होगा। मतलब ए बी के अंदर जितने सारे पॉइंट्स होगा, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जितने सारे पॉइंट्स होंगे, वो सारा का सारा पॉइंट्स का नेबरहुड ओपन इंटरवल ए बी होगा। समझ गए? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं लिख दिया हूं इन केस ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि ए और बी को तो लेना नहीं है, अगर क्लोज रहता तो फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स को हटा देना पड़ता।
तो ओपन इंटरवल ए बी में जाहिर सी बात है ए और बी को लेना ही नहीं है, और उसके बीच में जितना सारा पॉइंट्स आएगा वो सारा का सारा पॉइंट्स, वो जो सेट है ए बी, वो सारे पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो इन केस ऑफ ओपन इंटरवल ए बी देन इट इज ऑल्सो ए इनफाइनाइट सेट, तो ये भी एक प्रकार का इनफाइनाइट सेट है ना। देन इट इज ऑल्सो ए इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है और ये भी इनफाइनाइट सेट है। लेकिन इसमें और इसमें तफावत क्या है, अंतर क्या है, ए और बी में ओपन है और ए और बी में क्लोज है। तो क्लोज है तो भाई क्लोज रहे या ओपन रहे, ओपन रहता तो फिर ए और बी को नहीं लेते हैं, और क्लोज रहता है तो ए और बी को लेते हैं। लेकिन अगर ए और बी को ले लेते हैं तो मैं नहीं ये कह सकता हूं कि ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट्स होंगे, तो जितने सारे के मतलब ए और बी भी तो आएंगे, तो ए और बी नेबरहुड नहीं हो पाएंगे इस क्लोज इंटरवल ए बी का, जो कि इनफाइनाइट है। क्योंकि ए का जैसे ही मैं नेबरहुड का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करने के लिए ए का जैसे ही मैं ओपन इंटरवल लेता हूं, तो वो ओपन इंटरवल सबसेट नहीं बन पाएगा क्लोज इंटरवल ए बी का। इसी वजह से दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी इज ए नॉट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। बट यहां पर हम लोग तो ए लेंगे ही नहीं, चूंकि यहां पर ए तो लेंगे ही नहीं क्योंकि ए तो मेरा ओपन में है। इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि ए बी ओपन इंटरवल में जितने सारे पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का नेबरहुड सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, ओपन इंटरवल ए बी ही होगा। चूंकि सिंपल सा लॉजिक हमको यहां पर मालूम है, अगर मैं कहता हूं कि ये एक इनफाइनाइट सेट है तो इस इनफाइनाइट सेट में जितने भी पॉइंट होंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट इस ओपन इंटरवल ए बी में, ईच एंड एवरी पॉइंट जितने सारे पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का एकमात्र नेबरहुड जो होगा वो होगा ओपन इंटरवल ए बी। क्यों भला? क्योंकि आई नो अबाउट दैट कि ए और बी को नहीं लेना है। तो देयरफॉर इन केस ऑफ ओपन इंटरवल ए बी देन इट इज ऑल्सो इन इनफाइनाइट सेट। यू कैन सी दैट दिस इज इनफाइनाइट सेट, बट लेकिन इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये प्रत्येक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है ओपन इंटरवल ए बी। मतलब ओपन इंटरवल ए बी में जितना भी पॉइंट्स होगा उन सारे पॉइंट्स का, ईच एंड एवरी पॉइंट्स का नेबरहुड कौन है, तो ओपन इंटरवल ए बी है। तो दोस्तों और बच्चों और स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी को ये वीडियो भली भांति समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए 9693967379। चलिए, तो जोहार आप सभी बच्चों का और स्टूडेंट्स का, आपने हमारे वीडियो को इतना देर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए।